हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट हैं। जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट किया है, जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू की, जिन्होंने अपनी एमडीकैट की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान नियाज़ है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एट AU मेडिकल कॉलेज। मैंने अपनी एफएससी पी सब्टाबाद से किया है और मेरे एमडीकैट में 190 मार्क्स थे। इस वीडियो में अब्बास भाई ने कहा कि मैंने जो लास्ट मंथ के अंदर स्ट्रेटजी और प्लान बनाया था मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये जो है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ आप उसी के मुताबिक चलें। अगर आपका प्लान सही चल रहा है और उसके मुताबिक आपको लगता है आप एमडीकैट जो है वो क्रैक कर सकते हैं तो उसी प्लान के साथ आप रहें। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा और वो ये एडवाइस है कि आप इस लास्ट मंथ के अंदर दूसरों से उनकी प्रिपरेशन ना पूछें। दूसरों से उनकी प्रिपरेशन पूछने की वजह से आपको स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस की वजह से आप इतनी एफिशिएंटली एमडीकैट की तैयारी नहीं कर सकते जितनी आप पहले कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हमारे पास लास्ट मंथ आ रहा होता है एमडीकैट की प्रिपरेशन के लिए तो हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो हमारे पास स्टूडेंट होता है जिसने अभी तक एमडीकैट की तैयारी शुरू नहीं की होती। दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसने शुरू तो की होती है लेकिन उसका आधे से कम या आधे से थोड़ा जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो कोर्स रह जाता है। और हमारे पास तीसरा वो स्टूडेंट होता है जिसका कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है, एमसीक्यूज बुक्स उसने सॉल्व की होती हैं, पास पेपर्स उसके कंप्लीट होते हैं। तो आप जो है वो अपनी एमडीकैट की तैयारी कैसे रखें इन 3 कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले आपकी फर्स्ट कैटेगरी आती है जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 30 डेज हैं इनको 3 फेजेस के अंदर आप डिवाइड कर दें। ईच फेज जो है वो 10 to 15 डेज का होगा। पहले फेज के अंदर आप जो है अपनी प्रोविंशियल बुक्स जो है वो सॉल्व करें। प्रोविंशियल बुक्स 10 to 15 डेज के अंदर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करनी होगी इसके लिए। साथ साथ आप जो टॉपिक सॉल्व करते चाहते हैं उसी टॉपिक वाइज आप पास्ट पेपर एमसीक्यूज करें। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देती हैं जैसे कि मोइन पब्लिकेशन। आपने ये जो एमसीक्यूज हैं ये 2014 ऑनवर्ड्स करने हैं या 2012 ऑनवर्ड। इसके बाद हमारे पास जो फेज 2 है नेक्स्ट 10 to 15 डेज, इसके अंदर आपने जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। इसके अलावा जो हमारे पास बायो है, बायो के अंदर आपने जितनी बार आप बुक रिवाइज कर सकते हैं करें। टाइम मिलता है तो हमारे पास फेडरल बोर्ड की जो बायो की बुक है, जो 2 बुक होती हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर, वो आपने कर लेनी है। इसके बाद लास्ट 5 डेज आपने रखने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल बुक की रिवीजन के लिए। कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो कि हमारे पास दिमाग के अंदर होती है लेकिन एमडीकैट के अंदर हम वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने वो रिवीजन एक देनी है ताकि आप एफिशिएंटली जो है एमडीकैट के अंदर वो नॉलेज दोबारा से रिटेन कर सकें, रिटेन कर सकें। इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं कि जिन्होंने अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट किया है। वो ऐसा करें कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। चाहे वो अकेडमी के साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अकेडमी भी कोर्स कंप्लीट करवा देगी। और साथ साथ आपने पास्ट पेपर्स करने हैं और साथ साथ आपने एक एमसीक्यू बुक करनी है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करनी होगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 10 डेज हैं उसके अंदर आपने एक बुक पकड़ लेनी है ईच सब्जेक्ट की, ठीक है, और वो आपने सॉल्व करनी है। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक बुक का बताऊंगा, ठीक है। मैं मल्टीपल बुक्स का नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट मंथ के अंदर मल्टीपल बुक्स तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, एफिशिएंटली सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। और सेम लास्ट 5 डेज के अंदर आपने प्रोविंशियल बुक्स जो है उनकी रिवीजन करनी है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एमडीकैट की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, पास पेपर्स वो सॉल्व कर चुके हैं और अपनी बुक्स जो हैं वो उन्होंने तकरीबन मल्टीपल बुक्स सॉल्व कर चुके हैं, वो क्या करें? वो ऐसा करें कि अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढें ईच सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। पहले तो वीक सब्जेक्ट को ढूंढें, वीक सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद वो अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढें। अगर उनका फिजिक्स जो है वो वीक है तो उसके अंदर जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं करें। और कौन सी बुक आप लें? एमएम एकेडमी की आपने बुक लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर से आपने जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो करने हैं। इसके बाद आपने केमिस्ट्री का, अगर आपका वीक पॉइंट है, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको नॉलेज की भी जरूरत है और एमसीक्यूज के सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत है। तो इसके लिए आपने चैंपियन खरीदनी है। चैंपियन एक थोड़ी सी बड़ी बुक है, उसके अंदर एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और बायो के लिए आपने कोई प्रोविंशियल बुक ले लेनी है, ठीक है, जो कि उसके अंदर ऐसे एमसीक्यूज हो जो कि हमारे पास प्रोविंशियल हमारी बुक के अंदर पाए जाते हैं।
इसके अलावा हमारे पास उन्होंने भी आखिरी 5 दिन के अंदर अपने जो प्रोविंशियल बुक्स हैं उन्हें रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो नॉलेज रिटेन रखनी है ताकि एमटीकैट के अंदर वो आप सक्सेसफुली और एफिशिएंटली, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर सकें वो नॉलेज। एक लास्ट एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आपने इन 30 डेज के पीरियड के अंदर एटलीस्ट 6 घंटे सोना है। 6 घंटे से कम आपने नहीं सोना, क्योंकि अगर आप 6 घंटे से कम सोएंगे आप पैसिवली पढ़ रहे होंगे, एक्टिवली नहीं पढ़ रहे होंगे। तो 6 घंटे सोएं, चाहे फिर आप उठ के 8 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 6 घंटे एटलीस्ट आपने सोना। तो ये थोड़ी सी एमडीकैट की टिप्स थी। उम्मीद है आपका एमडीकैट का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। कोई अगर आपको सवाल हो तो वो कमेंट्स में लिख दें, अब्बास भाई और मैं आपको मिलकर आंसर कर देंगे।